बंगाल में आपको सांस लेने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन बना के रखिए। आप सांस भी नहीं ले सकते यहाँ ओपोजिशन है बोल के। आपका गुनाह है कि आप ममता बनर्जी का जो कुकर्म है उसका आप विरोध करते हैं। आप संदेशखाली नहीं जा पाती हैं और आप जाते हैं कहाँ कि पुरुलिया, आप झाड़ग्राम साल भर में एक बार घूमने के लिए वहाँ गाली गलौज करते हैं आप वहाँ के लोगों को, जंगल महल के लोगों को। ये कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको माफी मांगना पड़ेगा। ओहो, अभिषेक बनर्जी आप कोर्ट का भी बात मानना शुरू किया है। ये तो मैं पहली बार सुना कि इन लोग भी कोर्ट का बात सुनता है। वो डेली करते, ममता बनर्जी कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, डेली कर रही है। उसके कोई नहीं है। ममता बनर्जी का क्या प्रशासनिक है और क्या पार्टी का है मुझे पता भी नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जो संदेश खाली की पीड़िता है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आज उसी को लेकर बीजेपी एस्प्लैनेड में गांधी मूर्ति के सामने 2 दिनों का धरना प्रदर्शन करे। इस धरना प्रदर्शन को लेकर भी कोर्ट जाना पड़ा था। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बाद ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। स्थिति आप समझ सकते हैं। तो इसी क्रम में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कई बड़े नेता हैं, सांसद हैं, और वो लोग इस मंच पर आ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हम संदेश खाली में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस महिलाओं के साथ है, उन महिलाओं के साथ है, और हम लोग एक लड़ाई तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। अभी हमारे साथ ज्योतिर्मय सिंह महतो हैं जो पुरुलिया से सांसद है और बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष भी है। उनसे हम बात करेंगे और इस पूरे मामले पर उनकी राय जानेंगे। दादा, संदेश खाली का मामला तो है ही, लेकिन आप लोग बीजेपी यहाँ पर जब भी प्रदर्शन करती है पहले जगह बाद में ठीक करती है, पहले कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है कि हमको रैली करना है। बंगाल में आपको सांस लेने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन बना के रखिए। आप सांस भी नहीं ले सकते यहाँ ओपोजिशन है बोल के। आपका गुनाह है कि आप ममता बनर्जी का जो कुकर्म है उसका आप विरोध करते हैं। यही आपका गुनाह है। इसलिए आप गांधी मूर्ति के नीचे बैठने के लिए भी आपको 144 ममता बनर्जी बना रही है। यहाँ भी कोर्ट जाना पड़ता है। आप देखिए संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस का गुंडा ओपन घूम रहा है, मंत्री ओपन घूम रहा है। 144 में अभिषेक बनर्जी आपका राजभवन के बाहर धरना बैठता है, उसमें कोई 144 नहीं है। हम लोग अगर जाना चाहते हैं संदेशखाली के माँओं के सामने, बहनों के सामने हम लोग खड़ा रहना चाहते हैं, तब 144 लग जाता है। ये बंगाल की प्रशासन है। यह प्रशासन बोल के कोई चीज़ नहीं है। यहाँ गुंडों के गिरोह है और उसमें कुछ लोगों को वर्दी पहना दिया गया है और उन लोग गुंडागर्दी चला रहा है। यहाँ किम जोंग उन का शासन चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बंगाल में पूरा खत्म है सब कुछ। भाजपा की सरकार आएगी तब यहाँ पटरी में आएगी सब। अच्छा, ममता बनर्जी पुरुलिया आपका संसदीय क्षेत्र, वहाँ जाती है, मुर्शिदाबाद जाती है, हर जगह अगल बगल जाती है, लेकिन बाशीराट जो वहाँ पर संदेश खाली है वहाँ पर नहीं जाती है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। काल भी मैं ही बोला था कि एक बार दीदी संदेशखाली घूम के तो आइए। आप, मैं जानता हूँ साल भर में 1-2 बार आप टूर बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आप बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं। दार्जिलिंग भी कभी जाते हैं, कभी पुरुलिया भी जाती है। साल भर में कोई घूमने जाता है, आप स्वागत है। लेकिन आप बंगाल के मुख्यमंत्री होते हुए पुरुलिया का आदमी, जंगल महल का आदमी आपको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए पिछले चुनाव में आपको सबक सिखाया। आप लूट के पंचायत में जीते हैं। अगला बार कभी आप तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप गए हैं वहाँ। वहाँ के आदमी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। वहाँ के आदिवासियों को, कुर्मियों को, आप हरिजन समाज के, बाउरी समाज को आप लड़ाना चाहती है। और इसलिए काल हमें जंगल महल के लोगों को काल वो दंगाबाज बोली है, वहाँ के आदिवासियों को दंगाबाज बोली है, वहाँ के कुर्मियों को दंगाबाज बोली है। इसमें उसको निसक्त क्षमा मांगना पड़ेगा। आप संदेशखाली नहीं जा पाती हैं और आप जाते हैं कहाँ कि पुरुलिया, आप झाड़ग्राम साल भर में एक बार घूमने के लिए वहाँ गाली गलौज करते हैं वहाँ के लोगों को, जंगल महल के लोगों को। ये कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको माफी मांगना पड़ेगा। अच्छा, अभिषेक बनर्जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि कोर्ट ने हमारे हाथ बांध कर रखे हुए हैं, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि आप शाहजहां को गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश के 2-3 दिन बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो। ओहो, अभिषेक बनर्जी आप कोर्ट का भी बात मानना शुरू किया है। ये तो मैं पहली बार सुना कि इन लोग भी कोर्ट का बात सुनता है। कोर्ट 144 नहीं दिया था राजभवन के बाहर। आप क्यों उस टाइम धरने में बैठे थे? गाली गलौज, महामहिम राज्यपाल जो यहाँ के प्रथम नागरिक है उसको गाली गलौज कर रहे थे। आप भी डेमोक्रेसी मानते हैं? तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। आपके क्षेत्र में कोई पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश का ही नहीं पूरा दुनिया का बड़ा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है और आप पथराव करवाते हैं और आप कानून मानते हैं? किसको सिखा रहे हैं? आपको जैसे जंगल महल के जनता गया था तो गो बैक करके सबक सिखा दिया था, ऐसे ही बंगाल के जनता आपको वहाँ पूरे बंगाल से एकदम पूरा उखाड़ के फेंकेगी। तब आपको पता चलेगा कि कानून क्या चीज़ है, लोकतंत्र क्या चीज़ है, जनता क्या चीज़ है। बाशीराट से सांसद है नुसरत जहां, वो बोलती है कि वहाँ पर 174 धारा लगी हुई है, इसीलिए मैं नमन करता हूँ ऐसे लोगों को। भाई लोकसभा भी नहीं जाती है, हाँ, बड़ी बहन है,
उसको मैं नमन करता हूँ। ऐसे लोगों का मुझे जवाब नहीं देना है। ना लोकसभा जाती है, ना कहीं जाती है, मुझे पता भी नहीं है सांसद है कि नहीं, ना वहाँ दिखाई देती ना यहाँ दिखाई देती, तो मैं इसको नमन करता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, तो इससे कितनी उम्मीदें जगी आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो आएंगे। 1 तारीख को आ रहे हैं आरामबाग, 2 तारीख को कृष्णनगर आएंगे, 6 तारीख को आपका बारासात आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री को बंगाल की जनता स्वागत करने के लिए तैयार है, हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, 10 तारीख को टीएमसी भी सभा करने वाली है ब्रिगेड में। वो डेली करते हैं, ममता बनर्जी भी कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, वो डेली कर रही है, उसके कोई ही नहीं है। ममता बनर्जी का क्या प्रशासनिक है और क्या पार्टी का है मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक बैठक करती है पुरुलिया में, और पुरुलिया का जनता ने जिन लोगों को प्रतिनिधि बनाया है उसमें 3 सांसद है, तीनों सांसद को कोई इन्विटेशन नहीं। 9 विधानसभा विधायक में से 6 विधानसभा भाजपा के, कोई इन्विटेशन। कौन सा प्रशासन है, कौन सा उसका पार्टी का है, कोई उसका ठीक ठाक नहीं है। कुछ दिनों के बाद बढ़िया बिस्तर बांध के इनको भी जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अरिजीत के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।